हम अक्सर मुश्किल सूरत हाल में कह देते हैं कि यह क़यामत की घड़ी है। उसी मुहावरे को मद्देनजर रखकर शिकागो के साइंसदानों की एक तंजीम बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स की ज़ेर निगरानी मार्टल लैंग्सवर्थ ने 1947 में डूम्सडे क्लॉक नामी एक अलामती घड़ी तैयार की। इस घड़ी का मकसद आलमी बरादरी को ये बावर कराना और उनको मुतवज्जह करना था कि इंसानियत आलमी तबाही के कितने करीब। साइंसदानों ने इस मुमकिना तबाही को दुनिया के मुमकिना खातिमा से ताबीर किया था। ये तंजीम जौहरी हथियारों, मौसमियाती तब्दीलियों, दौरे जदीद की टेक्नोलॉजी, दुनिया के अंदर जारी सियासी तनाज़ात, जंगी जुनून, खतरनाक हथियारों की दौड़ और उनसे जन्म लेने वाले मुमकिना खतरात पर हमा वक्त नजर रखे होती है। साइंसदानों का एक बोर्ड तय करता है कि हर साल इस घड़ी में वक्त का तयन किस तरह करना है। उनके अंदाजे के मुताबिक दुनिया अपने खात्मे के कितने करीब। साइंसदानों और माहिरीन की इस टीम को साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड कहा जाता है। इस टीम में अल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट ओपनहाइमर और अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शरीक एटमी साइंसदानों समेत 13 नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान शामिल थे। याद रहे कि ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट ही था जिसने दुनिया का पहला एटम बम तैयार किया था। वक्त का तयन कैसे किया जाता है? बोर्ड वक्त का तयन करते वक्त आलमी तनाजुर में हालात का गहरा मुताला करता है, जिसकी बुनियाद उमूमी तौर पर जौहरी हथियारों, मौसमियाती तब्दीलियों और सियासी अदम इस्तेहकाम पर होती है। इस घड़ी का वक्त इब्तिदा से अब तक 25 मरतबा तब्दील किया जा चुका है। इब्तिदा में दी बुलेटिन नामी जरीदे के एडिटर और तख्फीफ असलहा तहरीक के रहनुमा यूजीन रोमानोविच इस घड़ी का वक्त तब्दील किया करते थे। ताहम 1973 में यूजीन के इंतकाल के बाद दी बुलेटिन के बोर्ड ने ये जिम्मेदारी संभाली। तब से ये बोर्ड साल में 2 मरतबा जौहरी हथियारों, सिक्योरिटी और माहौलियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक माहिरीन की आरा के पेश नजर वक्त का तयन करता है। साइंसदानों का कहना है कि घड़ी का वक्त आधी रात यानी रात 12 बजे के जितना करीब होगा, हम खतरात के इतना ही करीब हों। जबकि मुस्बत आलमी हालात के दौरान घड़ी की सुई इतनी ही खतरे के निशान से दूर होती चली जाए। ये बात याद रखना जरूरी है कि रात 12 बजे को दुनिया की मुमकिना तबाही से तबीर किया जाता है, और ऐसे मौका पर ये घड़ी हमें ये एहसास दिलाती है कि हम अपनी ही तैयार करदा टेक्नोलॉजी से खुद को तबाह करने के कितने करीब पहुंच चुके। डूम्सडे क्लॉक पहली मरतबा 1947 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी धमाकों के बाद मुतारफ कराया गया था। बुनियादी तौर पर इस क्लॉक को आधी रात तक 7 मिनट की दूरी पर सेट किया गया था, जो आधी रात से सिर्फ 2 मिनट पहले मुकर्रर किया गया था। ये वो वक्त था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने हाइड्रोजन बमों का तजुर्बा करना शुरू किया था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर धमाकों के बाद इस घड़ी की सुइयां खतरे के निशान को छूने लगी, तो 1963 से 1972 तक तख्फीफ असलहा, अमन मुआहदात और मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात की रोकथाम के लिए उठाए गए इक़दामात ने इस घड़ी की सुई को खतरे के निशान से दूर कर दिया था। ये वक्त आलमी तबाही तक बाकी मानदा वक्त को जाहिर करता है। 1953 में सबसे पहले इस घड़ी के वक्त को खतरे के करीब तरीन नोट किया गया। कुछ अरसा बाद इंडिया के एटमी धमाकों, सोवियत यूनियन की अफगान जंग में मदाखलत ने आलमी अमन की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम किया, तो घड़ी की सुइयां एक मरतबा फिर खतरे के निशान के करीब पहुंच गई थी। बर्लिन दीवार, सोवियत यूनियन के टूटने और सर्द जंग के खात्मे से अलामती घड़ी में एक बार फिर मुस्बत तब्दीली देखने में आई। अहम बाद में पाक भारत एटमी हथियारों की दौड़, 9/11, शुमाली कोरिया का एटमी धमाका और बढ़ती हुई माहौलियाती आलूगी ने एक बार फिर दुनिया को तबाही के धाने पर लाखरा किया था। हालात के तनाजुर में माहिरीन एक बार फिर घड़ी की सुई की पोजीशन को तब्दील करने पर मजबूर हो गए थे। उस वक्त रात के 11:57 हो चुके थे और दुनिया मुमकिना तबाही से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर थी। 2021 इस लिहाज से मिला जला साल रहा, क्योंकि एक तरफ रूस और अमेरिका के दरमियान हथियारों की रोकथाम का मुआहदा तय पाया, जिसे दुनिया भर में सराहा गया, जबकि दूसरी जानिब बैन-अल-अक़वामी सतह पर कशीदगी में इजाफा भी देखने में आया। यूक्रेन की कशीदगी भी इस साल के बुहरानों में से एक थी। अलावा अज़ीं रूस, अमेरिका और चाइना हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैयारी ने भी आलमी अमन को गैर मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा किया।
जनवरी 2023 में इंसान के हाथों दुनिया की मुमकिना तबाही का वक्त बताने वाली क़यामत की घड़ी के वक्त को एक मर्तबा फिर यूक्रेन रूस जंग के बायस आलमी एटमी जंग के खतरे के तनाजुर में मजीद 10 सेकंड आगे कर दिया गया था। के बाद इस घड़ी पर आधी रात यानी दुनिया की मुमकिना तबाही में सिर्फ 90 सेकंड बाकी रह गए थे। 1947 में इस घड़ी के आगाज के वक्त क़यामत की इस घड़ी के मुताबिक दुनिया की मुमकिना तबाही में सिर्फ 7 मिनट बाकी थे। 2023 में कम होकर सिर्फ 90 सेकंड तक आ गई थी। इस घड़ी के मुंतजिमीन के मुताबिक अब तक इस घड़ी को 8 मरतबा पीछे और 17 मरतबा आगे किया जा चुका है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 1991 में तबाही के इम्कानात सबसे ज्यादा दूर यानी 17 मिनट के फासले पर थे, जबकि 24 जनवरी 2023 में तबाही को सबसे ज्यादा करीब यानी 90 सेकंड के फासले पर देखा गया है। जनवरी 2017 में इस घड़ी के वक्त को 2.5 मिनट और जनवरी 2018 में उसे 2 मिनट आगे किया गया था। उसी तरह जनवरी 2020 में इस घड़ी को 20 सेकंड आगे, जबकि अगले 2 साल में यानी 2021 और 2022 में हालात का जायजा लेने के बाद इस घड़ी को यूं का त्यों रहने दिया गया था। अगर ये वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूबसूरत सा कमेंट करें। साथ रहने का शुक्रिया।